Hello everyone, this is Anand Gangwar. I am a certified COVID educator. I hope everything is going fine. एंड इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको SpO2 मीटर और SpO2 के बारे में अच्छे से डिफाइन किया. आपने नहीं देखा तो जाके देखिए. देन दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल. इसमें उस वीडियो को देखने के बाद कुछ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें SpO2 मीटर का रिगार्डिंग आते रहते हैं माइंड में. तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे क्लियर करूँ. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या हर घर में SpO2 मॉनिटर होना चाहिए, स्पेशली कोविड टाइम में. इसका कोई डिस्कशन नहीं है. आप सबके घर में एक कोविड मीटर, कोरोना मीटर यानी SpO2 मीटर होना चाहिए. एक सही सा अच्छा सा ले लीजिए, ज़्यादा सस्ता चाइनीज़ टाइप मत लीजिए, अच्छा सा लीजिए वरना एक्यूरेसी में दिक्कत आती है. इट्स कंपलसरी, हर घर में होना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन सेचुरेशन इज़ नॉर्मल फॉर कोविड-19. आपको कोविड-19 हो चुका है, आप कोविड पेशेंट है, तो एक कोविड पेशेंट का ऑक्सीजन कितना नॉर्मल माना जाएगा. गवर्नमेंट की और डिफरेंट मेडिकल बॉडीज़ की तो यही रिकमेंडेशन है कि अगर उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 और 94 से ज़्यादा है तो ही इज़ स्टिल इन अ माइल्ड कंडीशन. वो माइल्ड कंडीशन में है और वो नॉर्मल है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लगेगा, वो ठीक हो जाएगा. बट इसका मतलब ये नहीं है अभी 94 है तो आगे भी 94 से कभी नीचे नहीं जाएगी. आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली हिलाने से क्या पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 कम दिखाई देगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोग बहुत गलती करते हैं. क्या करते हैं, हावड़ तावड़ में जल्दी से SpO2 मीटर नापते हैं, टहलने के बाद तुरंत नापते हैं. जल्दी से थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, लंबी सांसें लीजिए, आराम से एक फ्लैट सरफेस पे अपना हाथ रखिए, आराम से चेयर पे बैठिए, कहीं भी बैठिए. उसके बाद अपना राइट हैंडेड है तो राइट हैंड का मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर का यूज़ करके SpO2 मीटर की वेव जो नीचे चल रही होती है ना उसको स्टेबल होने दीजिए. 30 से 60 सेकेंड या 90 सेकेंड लग जाते हैं उसको स्टेबल होने में, तभी वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है. आप देखेंगे कि जैसे मेरी एग्जैक्ट वैल्यू स्टेबल होने के बाद 99 आती है, तो वो मेरा एक्चुअल में SpO2 मीटर हुआ. एकदम से जो 96 95 4 से शुरू होती है तो वो नहीं माना जाता है. जहाँ पे स्टेबल रहे, थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहे, वो आपकी एक्चुअल SpO2 मीटर रीडिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे कवर हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन है, इज SpO2 मीटर आर 100% एक्यूरेट. रिमेंबर दिस थिंग, ये जितने भी SpO2 मीटर हैं ये सारे NMUs होते हैं, नॉन मेडिकल यूज डिवाइस. इनकी सबसे पहले रिलायबिलिटी 90% से नीचे ऑक्सीजन लेवल दिखा रहे हैं, कम होती है. आप इसलिए हॉस्पिटल जाके नपाना चाहिए. हॉस्पिटल में इसलिए 90% से नीचे ऑक्सीजन जा रही है तो गवर्नमेंट भी रिकमेंड कर रही है. आप रिकमेंड क्या करिए, आपको जाना ही हॉस्पिटल है, या फिर आप घर पे अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए ऑक्सीजन सेचुरेटर के साथ. इसमें एरर भी होती है ±3% की, यानी कि 96 आपका दिखा रहा है तो इट कैन बी 99 और इट कैन बी 93, तो ये एरर भी है. एंड कुछ ये एरर भी है. सो स्टिल रिलायबिलिटी ऐसा नहीं है कि बहुत कम होती है. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. तो हमारे पास ये होना जो है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. बट आप एक चीज़ और याद रखिए, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एक केस कई सारे आते हैं हमारे पास. एक दिल्ली का केस आया था, उसमें 84 SpO2 था उसका और वो डर गया था. उससे डॉक्टर सर ने बोला कि जाओ अपना जल्दी से CRP और CBC टेस्ट कराओ. वो 2 टेस्ट के साथ साथ उसने 4-5 टेस्ट और एक्स्ट्रा कराए, अपना 10,000 का पैकेज बना दिया. बाद में पता चला हॉस्पिटल में उसका SpO2 ना वाला तो 99 था. उसके SpO2 मीटर में गलती थी. तो SpO2 मीटर सस्ता ना लें, और उसके SpO2 मीटर की बैटरी भी ज़्यादा वीक ना होने दें. बैटरी कम ख़राब होने से भी SpO2 मीटर की रीडिंग ख़राब आती है. तो SpO2 मीटर भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड आई नो माई बेसलाइन SpO2. ये बहुत ज़रूरी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस पर बहुत फोकस किया था. 100% एब्सोल्युटली आपको पता होना चाहिए बेसलाइन SpO2, यानी कि अभी इस वक्त नॉर्मल टाइम में आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको पता होना चाहिए अपना SpO2, अपने पापा का, मम्मी का, अपने दादा दादी जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सबका एक बेसलाइन SpO2 पता होना चाहिए कि उनका नॉर्मल टाइम में कितना रहता है. मेरा नॉर्मल टाइम में 99 रहता है. कोरोना के बाद अगर वो 95 हो गया, इसका मैं फिर भी नॉर्मल हूँ लेकिन स्टिल मेरी कोई ना कोई दिक्कत तो है, बॉडी में चल रही है, तो मुझे ट्रीटमेंट तो लेना है अपना. तो ये बेसलाइन SpO2 हर किसी को पता होना चाहिए अपना, क्योंकि बहुत सारे एडल्ट्स मिलेंगे या बहुत सारे लोग जिन्हें क्रॉनिक कोई बीमारी है उसमें उनका बेसलाइन SpO2 ही कम रहता है. अगर वो आप नापोगे नहीं, फिर कोरोना के टाइम पे कहोगे तो इनका कम है, अब क्या करें. तो सबको अपना बेसलाइन SpO2 पता होना चाहिए. व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉर्मल SpO2 लेवल्स इन चिल्ड्रन, एडल्ट्स और द एल्डरली. ये WHO का ये एक फैक्ट क्वेश्चन था, मैंने वहीं से उठाया. तो एडल्ट्स और चिल्ड्रन में जो SpO2 लेवल होता है वो सेम होता है, 95 से 100 हेल्थी माने जाते हैं. लेकिन जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं
ओल्डर एडल्ट में क्या होता है कि उनका SpO2 लेवल हमारे से थोड़ा कम निकलता है, बिकॉज बहुत सारी दिक्कतें आ जाना स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत सारी वजह से। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि बच्चों का हार्ट रेट हाँ हमसे थोड़ा ज़्यादा होता है। SpO2 लेवल हमारे बराबर ही निकलता है, मतलब हेल्थी इंसान का उनका भी 95 to 100 रेंज में, हमारा भी इतना ही, बट उनका हार्ट रेट हमसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, क्या रात में SpO2 लेवल कोविड-19 के अलावा भी गिर सकता है? इससे पहले एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल लोग एक और चीज़ के एडिक्टेड हो गए हैं, बार बार SpO2 नापने के। अच्छी बात है, आप नापते हो, मॉनिटर करते हो, 2 या 3 बार करिए, उससे ज़्यादा मत करिए, डेट इज़ मोर देन इनफ। हाँ, 1-2 बार आप 6 मिनट वॉक टेस्ट के साथ भी करते हैं, सुबह 6 बजे शाम के 6 बजे, डेट इज़ मोर देन इनफ। हर वक्त नापते हैं, पेशेंट है आपका, आपके पापा हैं, वो थोड़े से उन्हें प्रॉब्लम है, मोटे हैं थोड़े से, उन्हें कराटे वगैरह आते हैं, रात को नापा निकला 88, डर गए, उठाया, चलो पापा हॉस्पिटल चलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये रात में ऑक्सीजन लेवल गिरता है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन डिसैचुरेशन इंडेक्स, ODI। किसी का 4%, किसी का 5%, यानी कि मेरा 95 रहता है अगर दिन में, तो मेरा रात में 90 हो सकता है। ऐसा हो सकता है जब मैं सबकॉन्शियस कंडीशन में थोड़ा सो रहा हूँ तब। या फिर बहुत सारे लोग जिन्हें क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, लाइक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या एयरवे डिसऑर्डर होता है, COPD है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ओबेसिटी है, घर्राटे लेते हैं, स्लीप एपनिया है, अस्थमा है। ऐसे सारे लोगों की ऐसे सारे लोग जिन्हें ये बीमारियाँ होती हैं, क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, उनका SpO2 लेवल अपने आप नेचुरली कम रहता है। तो इसलिए ये 6th वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को अपना बेसलाइन SpO2 पता होना चाहिए कि उनका रहता कितना है, दिन में कितना रहता है, रात में कितना हो जाता है। फिर उससे कंपेयर करो आप कोरोना टाइम में, तब पता चलेगा हाँ कि मेरा 88 वैसे भी रहता था लेकिन अभी भी 88 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन हो जाए कि मुझे तुरंत ऑक्सीजन चाहिए? गवर्नमेंट की स्टिल रिकमेंडेशन मानेंगे, WHO की भी यही है, 94 या 94 से ज़्यादा है आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। 93 और 90 के बीच में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 से 3 लीटर 5 लीटर भी ज़रूरत पड़ सकती है पर मिनट के हिसाब से। 90 से नीचे है तुरंत हॉस्पिटल को कांटेक्ट कीजिए और अपना सीरियस, क्योंकि आप सीवियर कंडीशन में आ गए, आपका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, पल्स ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं? बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। पहली बात तो वो पल्स ऑक्सीमीटर ही ख़राब हो सकता है, चाइनीज़ ले रखा है 800 700 600 रुपये वाला, थोड़े पैसे खर्च कर लो यहाँ पे, काम आएगा आगे के लिए। आप चल फिर के नाप रहे हैं, डर डर के नाप रहे हैं, कम आएगा। कि कम आने से दिक्कत क्या है ना, आपको खुद प्रॉब्लम होगी, आप खुद पैनिक कर जाओगे। आपका BP बहुत हाई है, जब BP हाई हो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, तब अपना मतलब 103 104 बुखार आ रहा है, आपने उस पर ऑक्सीजन भी नाप ली पेशेंट की, ऑक्सीजन भी लिख ली कम और डर गए, उस वक्त नहीं नापनी होती है। रीडिंग और सोते वक्त नहीं नापिए, आपने दो मतलब वही आदत पड़ गई है लोगों की ये हर वक्त करने की। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बेसलाइन SpO2 कम हो, मैंने पहली बात बताई, बेसलाइन SpO2 आप सबको पता होना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है, आप सब कमेंट बॉक्स में अपना बेसलाइन SpO2 जो आपका रहता है नॉर्मल टाइम में, और आपकी हार्ट रेट, जो पल्स रेट जो उस वक्त चल रही है, वो मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी आपकी रहती है, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी इनफ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो। एंड लास्ट, हम हमेशा एंड करते हैं एक पॉजिटिव नोट से। तो ये भी चीज़ कही जाती है कि वॉट एवर हैपेंड इन योर पास्ट यू कांट फिक्स डैट, जो हुआ वो हुआ, बट यू कैन क्रिएट योर टुमारो एंड वी कैन क्रिएट आवर टुमारो। सो सबसे अच्छा तरीका है अपने फ्यूचर पता लगाने का, उसे खुद बनाने का। क्योंकि जो इंसान ईश्वर पे और भगवान पे निर्भर रहता है और नसीब पे निर्भर रहता है, उसे सिर्फ उतना ही मिलता है जितना उसके नसीब में लिखा है। लेकिन जो इंसान अपना नसीब खुद बनाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है वो कहाँ जाएगा। सो दिस वाज ऑल एंड आई रियली होप एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, आई नो। थैंक यू।